नमस्कार आप सब लोगों को। मैं सौरभ आपका होस्ट वीकेंड पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हुए हमारे दो गेम्स। पहला गेम था दिल्ली का और मुंबई का, और दूसरा गेम था राजस्थान का और लखनऊ का। तो इन गेम्स के बारे में डिस्कस करने के लिए मैं सबसे पहले अपने को होस्ट या अपने पैनलिस्ट को बुलाना चाहूँगा, वासु को। हाय वासु। Hello, Saurabh. Hello, everyone. सो बिफोर वी मूव ऑन विद द वीडियो, आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट, छोटा सा काम जो हम हमेशा आपको बोलते हैं, सब्सक्राइब करने को। अभी भी सब लोग जो हमारे वीडियोस देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि जाइए वो सब्सक्राइब बटन को दबाइए, उसके साथ में एक बेल आइकन है उसको भी दबाइए। हमारे सारे वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। सो विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट गेम, दिल्ली वर्सेस मुंबई, जो हुआ अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में। जैसा इस वीक को बोला जा रहा है रिडेम्पशन वीक, वही हुआ। पहले गेम में दिल्ली आई और दिल्ली ये मैच जीत गई। हम स्टार्ट करेंगे दिल्ली की बैटिंग से। सो फ्रेजर की एंट्री जो करी है दिल्ली ने, बाय बेंचिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ आईपीएल, दैट इज मिस्टर वार्नर। आप उस एंट्री को कैसे देखते हैं अभी तक जैसे फ्रेजर ने खेला है? देखो, फ्रेजर मैकगर्क ने दिल्ली को मतलब वो कहते हैं ना, नीचे से उठा के 5वें पायदान पे लेके आ गए हैं। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रेजर मैकगर्क। और मेरे को कहीं ना कहीं एक छोटी सी इंट्यूशन हो रही है कि शायद ये टीम ना प्लेऑफ भी खेलेगी, क्योंकि जिस तरह की बैटिंग अभी आज की तारीख में दिल्ली कर रही है और उनकी बॉलिंग खराब नहीं है। और फ्रेजर मैकगर्क मतलब आईपीएल में 5 मैच खेला है भाई, आईपीएल के लेजेंड्स रह चुके हैं, और 2 फास्टेस्ट 50 इस सीजन की उसके नाम पे है। राइट। और इतने सारे लेजेंड्स और भी हैं, और वो लेजेंड्स ने ये कारनामा नहीं कर पाए हैं। एक है यशस्वी जायसवाल, जिनके नाम पे आईपीएल की फास्टेस्ट 50 है 13 बॉल पे। दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। लेकिन एक ही सीजन में 2 15 बॉल की हाफ सेंचुरीज, क्रेजी। दिस गाय इज देयर टू स्टे अगर हम इस तरह के पिचेस बनाते रहे। हाँ, मतलब अगर पाटा विकेट्स हुई तो फ्रेजर, ट्रेविस हेड, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी और बहुत सारे रन बनाएंगे। और जो कोहली का रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा रनों का आईपीएल में, वो भी तोड़ेंगे जिस तरीके से लोग बैटिंग करते हैं। आई एम श्योर। देखो कोहली का रिकॉर्ड जो है, अगेन जो कोहली खुद भी पीपल तोड़ विल। सकते हैं, मतलब मैं हाँ उस डायरेक्शन में नहीं जाऊंगा, कोहली खुद भी तोड़ सकते हैं जिस टाइप की विकेट्स अभी बन रही हैं। हाँ, नहीं एग्जैक्टली मतलब मैं वही बोल रहा हूँ। शायद जिस तरह की विकेट्स अभी चल रही है ना, लोग शायद मुझे गाली देंगे कि अगर मैं बोलूँ कि भाई कोहली का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि ये लोग सिर्फ हिटिंग के लिए सोच रहे हैं। ठीक है। और जहां तक कोहली का सवाल है, या प्लेयर्स लाइक कोहली, केन विलियमसन, या अदर प्लेयर्स, एज ओल्ड प्लेयर्स जो है, जिन्होंने अभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। आज भी अगर हम दूसरे मैच के बारे में बाद में बात करेंगे, वो एक वेल पेस्ड इनिंग देखी हमने, एक बहुत अच्छा मैच देखा। लेकिन जो पहला मैच था, जो अभी पिछले पूरे हफ्ते में हमने देखा, 200 200 200, चलो 200 छोड़ो, 250 250 250, क्या ही हो रहा है। मतलब वहां से पाकिस्तान से मैसेजेस आ रहे हैं हमारे पास, आई हर्ड यू कॉपीड अस। यस। तो ये बात तो हुई, पर मुझे आज जो फर्स्ट गेम था उसमें एक चीज थोड़ी सी मतलब गलत लगी, या मैं कहूँगा कि थोड़ी सी एबनॉर्मल लगी उस गेम के हिसाब से, कि जिस तरीके से पृथ्वी शॉ और रिकी पॉन्टिंग का डिस्कशन हो रहा था। पृथ्वी शॉ वाज ऑन बेंच टुडे, राइट? ही डिडंट गेट एन अपॉर्चुनिटी, बट आई गेट उनका सीजन बहुत डिसेंट रहा है। ऐसा नहीं कि खराब सीजन रहा है। उन्होंने 30-40 स्कोर करे हैं और अच्छी स्पीड से करे हैं, ऐसा नहीं कि टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो उनका इंक्लूजन ना होना आज एक चीज, और दूसरी चीज ग्राउंड पे आके आई गेस कुछ डिस्कशन हो रहा था बिटवीन हिम एंड पॉन्टिंग, एंड ही वाज नॉट लुकिंग हैप्पी, पृथ्वी देखो शॉ। मतलब आके बताया गया क्या ये सही तरीका है? मुझे मतलब देखो, मैं भी राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जैसे ब्रॉडकास्ट शुरू होता है ना, तो मैं भी फॉलो करना शुरू कर देता हूँ, सारी चीज़ें मैं भी देखता हूँ। मैं जियो सिनेमा पे देख रहा था, और जियो सिनेमा में जो कमेंट्री में लोग बोल रहे थे वो ये था कि भाई possibly Prithvi Shaw was not 100% fit, and Prithvi Shaw was like
पुशिंग पॉन्टिंग कि नहीं आप मेरे को भेजो इंस्टेड ऑफ एनीबडी एल्स हु कैन कम इन प्लेस ऑफ मी। अगर आप देखें भी तो पृथ्वी शॉ के रिप्लेसमेंट में वो कुमार कुशाग्रा को लेके आए, हाँ उनका उनका कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं था। करेक्ट। अभिषेक पोरेल तो एनी विच वेज इम्पैक्ट सब में आते ही हैं हमेशा। हाँ तो तो एनी विच वेज देखते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इट वाज मोर टू डू विद नॉट बीइंग 100% फिट, जहां रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि नहीं आप रुक जाओ फॉर द बेटरमेंट ऑफ पृथ्वी शॉ में भी। लेकिन okay. एज एन एथलीट, एज अ प्लेयर, हम लोग चाहते हैं कि हम हर मैच में अपना कंट्रीब्यूशन दें, भले हम 90% फिट हो या 99% फिट हो। तो वहां शायद पृथ्वी शॉ वाज अ लिटिल अपसेट, जो दिख भी रहा था, जो करेक्ट। प्रीटी मच दिख भी रहा था कि वो शायद अपसेट है। बट ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे उनकी कमी खली नहीं, और शायद उनका प्रेजेंस और बेहतर कर सकता था, लेकिन इवेंचुअली दिल्ली वॉन, और वो अल्टीमेट गोल था उनका। हाँ, जिस लय में अभी दिल्ली लग रही है, लास्ट 5 गेम में से 4 गेम वो लोग जीत गए हैं और उनके सारे प्लेयर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ट्रिस्टन स्टब्स ले लीजिए या ऋषभ पंत खुद ले लीजिए, पिछले मैच में अक्षर पटेल, और अब इस जेक फ्रेजर मैकगर्क, तो पूरा सीजन 5-6 गेम खेले हैं और 5-6 गेम्स में शायद एक गेम में उन्होंने कम रन बनाए थे, उसके अलावा सारे गेम्स में अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पर वही है ना कि अब इस सीजन में जैसे 250 बनाए, राइट, फिर मुंबई भी 240 तो बना गई, तो ऐसा नहीं था कि मुंबई खराब खेली हो। इट इज तो जस्ट कि वो 1-2 ओवर का फर्क पड़ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हर टीम को हिटिंग तो सब आजकल कर रहे हैं। सुनील की भाषा में सुनील को बहुत मजा आ रहा है ऐसी बैटिंग पिचेस देख के कि सब 250 स्ट्राइक रेट से खेलेंगे। एग्जैक्टली मतलब आप देखो देखो आप हैदराबाद की बात करो, आपने 250 और 240 का एग्जांपल दिया। हैदराबाद भी नेट रन रेट में बहुत ज्यादा नहीं, तीसरे नंबर पे है। हाँ वो अलग बात है कि वो हार गई आरसीबी से पिछली बार, शायद वो उसमें भी थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन उससे पहले भी वो तीसरे नंबर से ऊपर नहीं पहुंच पाई। क्यों? क्योंकि अगर वो 270 280 बना रहे थे, दे अलाउड ऑपोजिशन टू स्कोर 250। हाँ सेम इज विद केकेआर, आपकी टीम है, उन्होंने भी अगर 200 बनाए हैं, 220 बनाए, 260 बनाए, 270 72 का उनका स्कोर था, 2 बार वो तो बनाए चेज हैं। करवा लेकिन दिया है। हाँ, एट द एंड ऑफ द डे एक मैच उन्होंने कल लूज किया 262 का, ठीक है, अगर उसको भी साइड कर दे तो बाकी टीम्स भी दे केम वेरी क्लोज टू केकेआर टोटल। हाँ तो ये करेक्ट। जो पिचेस है, दिस इज वेयर, मतलब समवेयर एज अ क्रिकेट फैन ना, मैं आई एम नॉट टू हैप्पी, आई वुड से, करेक्ट, कंसिडरिंग। मुझे लगता है कि बॉलर्स के साथ न्याय नहीं हो रहा है। मतलब बॉलिंग पिचेस तो छोड़िए, आप ऐसा मिडिल ग्राउंड रखिए कि कम से कम 3-4 ओवर तो एटलीस्ट बॉल स्विंग हो, या अगर स्विंग नहीं हो रही है तो एटलीस्ट जब विकेट पुराना हो रहा है तो स्पिन हो। मतलब कुछ तो हो बॉलर्स के लिए। एग्जैक्टली तो मे बी समवेयर प्रिपरेशन ऑफ द वर्ल्ड कप कैन बी वन ऑफ द रीजन कि इस तरह के पिचेस बने हैं, लेकिन आपको वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं मिलेगा। कैरिबियन पिचेस आप ऐसे नहीं है। हाँ, आप नहीं, आप पिछले वेस्ट इंडीज और यूएस को छोड़ दिए, वो तो क्या होने वाला वहां पर वो तो हम देखेंगे, वो हमें पता नहीं है। आप ऑस्ट्रेलिया के पिछले वर्ल्ड कप की बात करें या उससे पिछले पिछले वर्ल्ड कप की बात करें, तो वहां पर कहीं पर भी ऐसे पिचेस नहीं थे जो पाटा थे, सपाटा थे, जहां पर आपको एक बेल्टर मिल गया है और वहां पर आए और कोई भी आ रहा है और कोई भी मार रहा है। करेक्ट। वहां पर एक देखो, मतलब इन एनी गिवन डे, अगर क्रिकेट की हम बात करें तो क्रिकेट इज अ कॉम्बिनेशन, इट्स नॉट जस्ट द बैट्समैन हु इज प्रमोटिंग द गेम, हाँ इट्स अ बॉलर हु आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग, इट्स अ फील्डिंग टीम और अ फील्डर हु इज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग। तो एक 11 लोगों की टीम वहां खड़ी होती है। तो आज आज मैंने एक इंस्टा पे पोस्ट भी देखा है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट भी देखा है, जहां पर बहुत शानदार चीज थी कि सारे बॉलर्स ने का मतलब एक कोलाज बनाया हुआ था कि भाई राइट। बंद करो इन चीजों को, जो कि फैक्ट है। मतलब आप यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू द गेम। राइट। और इससे मुझे नहीं लग रहा है कि किसी जैसे डोमेस्टिक प्लेयर को भी कुछ फायदा हो रहा है, क्योंकि वो जब इंटरनेशनली जाएंगे, राइट, यही बॉलर्स होंगे, पर वो बॉल जो घूमेगी या अंदर आएंगी, इन स्विंग होगी, आउट स्विंग होगी,
उस समय ये लोग नहीं खेल पाएंगे अगर इनको इस टाइप की प्रैक्टिस मिलती रही। ये तो नेट प्रैक्टिस करने के बराबर है। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। अगर 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 हम देखें तो अभी मुझे ये वाला जो क्रिकेट जो चल रहा है, और पिछले 1-2 हफ्ते से तो बहुत ज़्यादा जिस तरीके से गेम्स चल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बेसबॉल होता है जैसे, उसमें होम रन्स होते हैं, तो इधर हम्म। सिर्फ होम रन ही पड़ रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। सारी और बॉल। यही यही कल सैम करन ने कहा कि इट्स नॉट क्रिकेट, इट इज बेसबॉल दैट वी आर प्लेइंग। हाँ, मतलब हर कोई आ रहा है पहली बॉल से होम रन मारना है भाई सबको। होम रन बस। और अगर आप देखें लास्ट 3 गेम में, जो फर्स्ट मैं अगर मैं मैच सिर्फ लूं, तो लास्ट के 3 गेम्स में करीब 110 छक्के पड़ गए हैं। कई बार मतलब आईपीएल का भी ऐसे होता था कि एक हफ्ते में 110 छक्के होते थे, यहाँ 3 गेम में 110 छक्के हो गए हैं। बिल्कुल। इतना आसान हो गया है एक बैट्समैन को, एक बॉलर को 6 रन मारने के लिए। आज की तारीख में कोई भी धोनी बन जा रहा है। और करेक्ट। हम देखो, लोग कहते हैं ना वर्शिप करते हैं हम प्लेयर्स को, धोनी को वर्शिप किया है, लेकिन धोनी का हेलीकॉप्टर आज की तारीख में कोई भी निकाल रहा है। करेक्ट। मतलब दैट्स आजकल व्हाट। देखो, सारे सारे बैट्समैन एबी डिविलियर्स हैं, सब स्कूप भी मार सकते हैं, रिवर्स हिट भी कर सकते हैं, स्विच हिट और भी मार सकते हाँ, हैं, कुछ कुछ भी भी। कर रहे हैं। चलिए कोई नहीं, ये तो बात हुई, पर एक चीज अच्छी हुई कि जब मुंबई बैटिंग करने आई, उनके पहले 3 विकेट काफी जल्दी गिर गए। उनके पहले 3 विकेट उनके पावर प्ले में गिर गए थे। हम्म। उसके बाद एक यंग इंडियन बैट्समैन ने उनको संभाला और तिलक ले। वर्मा। यस, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या थोड़ा फॉर्म में आया ऐसा मुझे लगा, 40 रन बनाए आज। बट मुंबई हार गई। ऑल क्रेडिट गोज टू रसिक सलाम। ही वॉज इम्पेकेबल, ही वॉज अनप्लेएबल उस पिच पे भी, बिकॉज आई गेस उनके पास काफी वेरिएशन था। स्लोअर बॉल्स उन्होंने बहुत अच्छी डिलीवर करी, वाइड यॉर्कर्स, इन स्विंगिंग यॉर्कर्स। सो मुझे लगा ऑल इन ऑल बहुत अच्छा इंक्लूजन है उनका दिल्ली की टीम में, और इसके कारण दिल्ली अभी बहुत स्ट्रांग लग रही है, बिकॉज उनके पास बॉलिंग डिपार्टमेंट में, जो कि पेस की बात कर रहे हैं हम, उसमें भी थोड़ा सा मैं कहूंगा कि थोड़ा सा वेरिएशन आ गया है अभी। और खास बात ये है कि आप अगर दिल्ली की बॉलिंग की बात करें, इट्स एन इंडियन कोर बॉलिंग। करेक्ट। पेसर्स, स्पिनर्स, एंड्रिक नोकिया नहीं चले। आज वो लिजर्ड विलियम्स को लेके आया, वो भी उन्होंने कुछ खास नहीं किया, करेक्ट। लेकिन हम डिपेंडेंट है आज भी खलील के ऊपर, मुकेश के ऊपर, रसिक के ऊपर, कुलदीप के ऊपर और अक्षर के ऊपर। मतलब इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है एक टीम को, जहां आप 4 अच्छे बैटर्स खिला सकते हो ओवरसीज के। ऐसा हाँ। नहीं है कि इंडियन इंडियन बैटर्स नहीं है उनके पास, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया है। आज शे होप ने अच्छा परफॉर्म किया उनके लिए, जेक फ्रेजर मैकगर्क ने तो मैच बनाया उनके लिए। और उन्होंने जो लास्ट में शुरू में, स्टब्स ने बनाए रन को। और लास्ट में स्टब्स ने बनाया। तो दैट इज द रीजन, मैं जो पहले कह रहा था ना कि मुझे लगता है कि शायद दिल्ली प्लेऑफ खेलेगी। जिस तरह की अब वो टीम हो गई है, जिस तरह कॉन्फिडेंस ऋषभ पंत के पास है, जिस तरह और की वो खुद बैटिंग कर रहे हैं, कैप्टनशिप कर रहे हैं, आई थिंक देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस। आई वुड नॉट से वेरी स्ट्रांग, कंसिडरिंग उनके 10 गेम हो गए हैं, 5 वो जीते हैं, 5 वो हारे हैं। सो मतलब मुझे लगता है कि नेट रन रेट पे बात आएगी, क्योंकि दिल्ली को अपने अगले 3 गेम तो जीतने ही होंगे। उसके अलावा थोड़ा सा रन रेट पे और काम करना होगा अगले 3 गेम्स में। हाँ अगर वो ये बैटिंग सेकंड करते हैं तो काफी तेज खेल के मैच जीतने होंगे, कि उनका रन रेट बेटर हो जाए, बिकॉज अभी नेगेटिव में उनका रन रेट है, बिकॉज हाँ ऑफ जी, द 5 गेम्स दैट दे हैव लॉस्ट। हाँ जी। तो अभी हम चलते हैं अगले गेम पर, जो कि राजस्थान, डोमिनेंस शो करा उन्होंने आज फिर से। वो गए एक आनंद स्टेडियम और बहुत कन्विंसिंगली मैच जीता। ऐसा नहीं कि उन्होंने स्ट्रगल किया हो, बीट देयर बॉलिंग, बीट देयर बैटिंग, दोनों केसेस में वो लोग बहुत अच्छे लगे। देन अगेन इंडियन इंडियन कोर के लिए बहुत अच्छी बात है, इंडियन टीम के लिए अच्छी बात है, केएल राहुल फॉर्म में आए, उन्होंने रन बनाए, संजू सैमसन ने रन बनाए, ध्रुव जुरेल ने रन बनाए, और यशस्वी जायसवाल भी अच्छे लग रहे थे पर जल्दी आउट हो गए वहां पे। ओवरऑल बहुत अच्छा दिन था, मैं कहूँ फ्रॉम एन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, इंडियन क्रिकेट टीम के फैन होने के मुताबिक बहुत अच्छा दिन था। आप क्या कहेंगे कि कौन से 2 कीपर, जस्ट आउट ऑफ क्यूरोसिटी ये सवाल आया, बिकॉज केएल राहुल ने अच्छी बैटिंग करी, संजू सैमसन ने अच्छी बैटिंग करी,
2 कीपर इंडियन टीम ले जा सकती है और मेरे हिसाब से अगले 2-3 दिन में टीम का अनाउंसमेंट भी हो सकता है। हाँ जी। So as per me, it should be KL Rahul and Sanju Samson. These two should be in Indian squad. देखो What I मेरे हिसाब से, सॉरी यू कंप्लीट इट। नहीं, I'm good. हाँ, तो मेरे हिसाब से 2 कीपर लेके जाना इज नॉट अ कंडीशन। अगर वो 3 कीपर भी लेके जाएंगे, 2 को बैट्समैन की तरह खिलाएंगे, संजू सैमसन कैन गो एज अ प्योर बैटर विद द काइंड ऑफ फॉर्म वो आज की तारीख में है। Right. केएल राहुल, ट्रस्ट मी, जैसी मैच वेस्ट इंडीज में शिफ्ट होगी ना, वो बहुत काम आने वाले हैं आपके लिए, हाँ, उनके टेम्परामेंट के हिसाब से। और विकेट कीपिंग में मैं फिर भी ऋषभ पंत को लेकर जाऊंगा, और ये 3 प्लेयर्स मेरे लिए शो इन करेंगे इन द इंडियन क्रिकेट टीम। दिनेश कार्तिक चलो थोड़ा सा हवा बना था बीच में, ही इज नॉट देयर। ईशान किशन इज नॉट कमिंग देयर। ध्रुव जुरेल ने अच्छा किया लेकिन ही इज टू यंग राइट नाउ, ही कैन नॉट गेट देयर। जितेश शर्मा नहीं जा रहे हैं। तो ये 3 प्लेयर्स विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पे, they will be on that flight to the Windies and the US मेरे हिसाब से। हाँ नहीं, आज का जो सेकंड मैच था मुझे लगता है कि एक आना एक स्टेडियम ऐसा है और दूसरा आई गेस नरेंद्र मोदी स्टेडियम ऐसा है। दोनों बड़े प्राइम मिनिस्टर्स के नाम पे स्टेडियम है। हाँ जी। तो वो दोनों स्टेडियम मुझे अभी ऐसे लग रहे हैं, एक तो वो बड़े हैं थोड़े से इन कंपैरिजन टू अदर स्टेडियम्स व्हाट वी हैव। सो Yes. बाउंड्री करना इतना इजी नहीं है, कैच आउट हो जाते हैं बाउंड्री के आसपास, बिकॉज 75 मीटर्स की बाउंड्री है मिनिमम कई जगह तो। और स्टेडियम की तरह 60 65 इंच पे अरुण जेटली की बात करिए, 59 मीटर्स की बाउंड्री थी यार, मतलब बच्चा जाके वहां निकाल दे कुछ भी। करेक्ट। सो ये दोनों स्टेडियम बड़े हैं और ऊपर से बहुत ज्यादा मतलब बैटिंग ओरिएंटेड ही विकेट्स नहीं है, मतलब नॉर्मल विकेट्स है। अगर आप अच्छा बैट करेंगे तो आप रन बनाएंगे, लंबा खेलेंगे, और अगर आप अपने लूज शॉट्स खेलते रहेंगे तो आउट भी होंगे इधर, जो आज हमने बिल्कुल देखा। बिल्कुल, जैसे पूरन आउट हुए आज, पूरन पुल करेक्ट करने पर हुक करने गए एंड ही कुड नॉट कनेक्ट। अगर कनेक्ट नहीं हुआ तो आप आउट है। ऐसा नहीं है कि आपका एक लीडिंग एज लगेगा और वो छक्का चला जाएगा। करेक्ट। ऐसा नहीं कि आपने एक वन हैंडेड, आपने एक शॉट मारा, आपका एक हाथ निकल गया, एक हाथ से शॉट मारा। अगर आपने एक हाथ से शॉट मारा, अगर वो मिड विकेट या लॉन्ग ऑन पे जा रहा है, तो आप कैच आउट ही होंगे वहां पर अगर फील्डर है। ऐसा नहीं कि वहां से आप बच जाएंगे इन ग्राउंड्स पे। नहीं, आप सही कह रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लखनऊ के रन तो मुझे इनफ लगे, पर लास्ट में मुझे लगा कि थोड़ा सा 10-12 रन हो सकते थे, बिकॉज लास्ट के 3 ओवर उन्होंने थोड़ा धीरे खेले जब कृणाल पांडे और बदोनी खेल रहे थे। मुझे लगता था थोड़ा सा लास्ट में हिट एंड करना था। एंड एंड इसी जगह पे जब केएल राहुल आउट हुए, उनकी फ्रस्ट्रेशन वहीं पर दिखी थी कि हाँ। उन्होंने अपना विकेट गंवाया। वो भी एक अपर कट मार के बाउंड्री को क्लियर करना चाह रहे थे, थर्ड मैन पे कैच आउट हुए वो पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में, और वहां पर उन्हें लगा नहीं यहाँ मैंने मैच गंवा दिया। दीपक हुडा ने मिड मैच में बोला कि दिस इज अ पार स्कोर, 195 इज अ पार स्कोर, और वही निकल के आया 195। इट टर्न्ड आउट टू बी अ पार स्कोर, जिसको इतनी आसानी से चेज किया इन लोगों ने, राजस्थान के बैट्समैन ने। मतलब क्या कंपोज इनिंग, कैप्टन संजू सैमसन, ध्रुव जुरेल, ब्रिलियंट बैटिंग। मुझे लग रहा था कि अब राजस्थान का मुश्किल समय शुरू होने वाला है, कंसिडरिंग दे आर गोइंग टू बी ऑन द रोड। जयपुर जो उनका फोर्ट्रेस है, उनके मैचेस खत्म हो चुके हैं। अब जो मैचेस खेलेंगे वो या तो अवे खेलेंगे या गुवाहाटी में खेलेंगे, और गुवाहाटी, देखो मैं आई नहीं, एम अभी नॉट अ बिग फैन ऑफ, हाँ आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ अवे होम वेन्यूज, ठीक है। तो वो मेरे लिए होम वेन्यू कम है, न्यूट्रल वेन्यू ज्यादा है सबके लिए। तो राइट, बिल्कुल दिल्ली के साथ भी ऐसा ही हुआ। दिल्ली ने जो विशाखापट्टनम में गेम्स खेले वो हारे हैं, एक और जो वो हारे एक दिल्ली में जीते, खेल रहे हैं, हाँ एक मतलब जो वो दिल्ली में हारे खेल थे रहे वो हैं, सीएसके के साथ गिर गए। हाँ, जो गेम वो दिल्ली में खेल रहे हैं अब लग रहा है कि हाँ उनका होम गेम है, उस बिल्कुल तरीके से बात हो रही है। एग्जैक्टली मुझे आज 2 कमियां लगी, या मतलब 2 सवाल हैं केएल राहुल की कैप्टनशिप से। 2 चीजें, एक, वो अपने विकेट टेकिंग ऑप्शन को बहुत 16वें ओवर में लेके आए हैं, रवि बिश्नोई को।
दूसरा, उन्होंने स्टॉइनिस ने जिसने 1 विकेट ले लिया था 3 रन देके, आपको इतना बड़ा ब्रेक थ्रू दिलाया था, आपने उससे फिर ओवर कराया नहीं, ऐसा क्यों? मेरे खुद के जहन में ये 2 सवाल है। ये सवाल मेरे पास, मेरे जहन में 9वें 8वें ओवर से चल रहा था, जब टाइम आउट हुआ तब से चल रहा था, क्योंकि इन्होंने अमित मिश्रा को सब किया, इम्पैक्ट सब लेके आए। करेक्ट। स्टॉइनिस को उन्होंने हटाया, मेरे को लगा शायद वापस लेके आ जाएंगे, और मैं इंतजार कर रहा था कि कब बिश्नोई या अब बिश्नोई। आप उसको 16वें ओवर में लेके आ रहे हो, आपने एक अच्छे खासे इमर्जिंग लेग स्पिनर को, जो आपका गेम चेंजर हो सकता था, ठीक है, क्योंकि उनकी गूगलीज बहुत शानदार है। और हाँ। संजू सैमसन की अगर मैं बात करूं ना, उन्होंने अपने लाइफ में स्ट्रगल किया है अगेंस्ट लेग स्पिनर्स और उनकी गूगलीज से। हालांकि ही हैज इंप्रूव्ड अ बिट, लेकिन यू हैव केप्ट हिम आउट ऑफ द बिजनेस। अमित मिश्रा के लिए आई एम वेरी हैप्पी दैट ही केम, ही टुक अ विकेट एज वेल। हाँ। यार लेकिन वो 41 साल का इंसान, वाज ही फिट इनफ टू इवन प्ले टुडे? आई डोंट थिंक सो। 2 ओवर ही किए ना उन्होंने। आप उसकी जगह अगर आप एक बैट्समैन लेके आते हैं उस समय जब आप बैटिंग कर रहे थे। पर वो ऑप्शन ही नहीं थे ना, आप अगर उनके जो उन्होंने सब्स्टिट्यूट्स में लोग रखे हुए थे, तो कोई ऐसा बैट्समैन था नहीं जो आके रन बनाते बहुत ज्यादा। बिल्कुल, उन्होंने मतलब गौतम वो और भारतर वो सब रखे हुए थे। वो स्ट्रैटेजिकली कहीं ना कहीं दे फेल टुडे। हाँ। और जैसा जैसा उनका वो स्टेडियम के बाहर लिखा जाता है ना, लिखा हुआ है रादर, कि अदब से हराएंगे, वो काफी अदब से हारे हैं आज। संजू सैमसन ने बड़े अदब से हराया, राजस्थान ने बड़े अदब से हराया उनको। राइट। और मुझे ऐसा लगता है कि बिश्नोई को 16वां ओवर भी देने का कोई सेंस नहीं बन रहा था, कंसिडरिंग आपके पास बोर्ड पे रन 40 थे बचाने के लिए। तो वो हाँ जी। फ्लाइट कैसे कर देगा अब अपनी बॉल्स में, जिसमें कैच आउट हो सकते थे, या जब वो स्वीप करने जाते एज लग सकते थे, कुछ भी होता। तो वो अब आदमी फ्लाइट दे तो दे कैसे? 40 रन बोर्ड पे हैं कुल मिला के। अगर आप यही जब 150 रन बोर्ड पे थे तब लेके आते तो बात अलग होती बचाने के लिए। आपने आपने बिश्नोई को तो मौका ही नहीं दिया। आप हाँ। 16वें ओवर में लेके आ रहे हो, आप उसको अगर 8वें 9वें 10वें ओवर में भी लेके आते, कम से कम उसको एक रिदम में आने का टाइम मिलता, उसे एक बैट्समैन को नापने का टाइम मिलता, कि जो नापना कहते हैं ना, कि एक बैट्समैन किस तरह से खेल रहा है उसको नाप के रखें, उसे वो टाइम मिलता। उसे वो टाइम मिला ही नहीं। वो आया बेचारा, एक ओवर करके गया, उसमें उसको पिटाई पड़ गई। ऑफ कोर्स आपको हटाना था फिर। करेक्ट। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि लखनऊ जो हारी है अपनी गलतियों की वजह से ज्यादा हारी है, और राजस्थान तो है ही अच्छी टीम, पर अगर वो थोड़ा स्ट्रैटेजिकली चलते, लास्ट में थोड़ा सा रन बनाते तो गेम कुछ और होता, और अभी वो प्लेऑफ्स के बहुत करीब होते। अगर वो आज का गेम जीतते तो उनके 12 पॉइंट हो जाते, और 12 पॉइंट के साथ वो 5वें दूसरे नंबर नंबर पे पे, सीधे दूसरे नंबर पे चले जाते। हाँ जी, दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। तो ये गलती कहीं लखनऊ को बहुत महंगी ना पड़े और प्लेऑफ्स ना गंवाने पड़े, मैं बिकॉज मैं मैं मैंने कुछ टू समय विन। पहले, हाँ जी, मैंने कुछ समय पहले बोला था कि जीटी और लखनऊ शायद इस साल नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। मुझे आज फर्स्ट इनिंग देख के लगा कि शायद मैं गलत होने जा रहा हूँ, क्योंकि अच्छी बैटिंग की, बॉलिंग इनकी अच्छी है, टीम टीम खराब नहीं है। करेक्ट। स्ट्रैटेजिकली कहीं ना कहीं इन्होंने गूफ अप किया है, जिसके कारण ये पीछे जा रहे हैं। आई होप ये गूफ अप आगे ना हो। 2 चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर जो विन इनकी है, वो एक अचीवमेंट है, हाँ। लेकिन शायद वो ओवर कॉन्फिडेंस उनके ऊपर आ गया, which costed them today, is what I feel. हमने संदीप शर्मा के बारे में बात नहीं करी। व्हाट अ इंक्लूजन जो आई गेस राजस्थान ने किया है। एक ही कमी थी उनके स्क्वाड में, एक इंडियन अच्छे फास्ट बॉलर की, जो संदीप शर्मा ने पूरी करी। कि जिस तरीके से आज उन्होंने स्टॉइनिस को बोल्ड किया, आई स्टार्टेड क्लैपिंग देन एंड देयर। वो बहुत वो एक गलत थी वो। वो पता है, अंदर से जो खुशी होने वाली बात होती है ना, हम्म। आपके अंदर से निकलता है, और वो बुलबुले फूटते हैं। वो उस तरह की डिलीवरी थी। और जब भी वो बोल कर रहे थे, जब भी वो बॉलिंग कर रहे थे, एक और बॉल था, आपने शायद नोटिस किया होगा मैच में, उन्होंने स्टॉइनिस को बोल्ड किया, उसके अगले ओवर में जब वो आए, तो केएल राहुल शिफ्टेड टू द ऑफ स्टंप छोड़ राइट, और के जो उसका विकेट विकेट, बचा था, राइट, आई रिमेम्बर दैट। जस्ट जस्ट
बाय अ हाँ विस्कर वो correct. विकेट बचा। मतलब वो उसको एक लॉस्ट कुछ, शॉट मारना चाहते थे पीछे की तरफ। हाँ जी, मतलब हाँ. वो कितनी मतलब ही, इसको एक्सपीरियंस बोलते हैं। हम्म, उन्होंने देखा बैट्समैन शफल कर रहा, लेकिन इन्होंने अपना इधर-उधर कुछ नहीं किया। इन्होंने कहा कि मेरे को कहाँ बॉल डालनी है, मैं वहीं डालूँगा। करेक्ट. बस किस्मत थी केएल राहुल वहाँ बच गए। नहीं करेक्ट. तो नहीं बहुत बढ़िया आई गेस. अभी 100% हो गया है कि राजस्थान विल बी इन प्लेऑफ्स. बस वो इनविजिबल क्यों नहीं लगा है क्वालिफाइड का. वो एक मैच और जीतेंगे तो वो लग जाएगा. मेरे हिसाब से तो लगा देना चाहिए, कोई शक है नहीं कि वहाँ पर हाँ नहीं क्योंकि अब पहुँच। 16 अंक हो गए हैं उनके हाँ, आउट ऑफ द 18 जो अवेलेबल थे. तो बहुत अच्छा गेम प्ले था, बहुत अच्छी टीम खेली है, क्लिक भी बहुत अच्छा करा है. सो आई होप दैट दे विन इट दिस टाइम. पहले बार जीते थे और अब इतने सालों बाद अगर जीतेंगे तो अच्छी बात है. चलते हैं बिल्कुल। हम कल के गेम्स पर. कल के दो बड़े मुकाबले हैं. पहला मुकाबला है आई गेस गुजरात का. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर गुजरात के साथ। खेलेगी बैंगलोर से. बैंगलोर मतलब फुल जोश में होगी, मैं बोलूंगा. मैच जीता है उन्होंने बहुत दिनों के बाद. और अच्छा है। अच्छा जीता है और उनकी बैटिंग भी क्लिक कर रही है. और उनकी बैटिंग आई गेस अब मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है जब विल जेक्स आ गए हैं, ऊपर डुप्लेसी है, कैमरून है. अब बहुत 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 अच्छी और स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप लग रही है. इफ दे आर एबल टू परफॉर्म वेल, आई आई वुड प्लेस माय बेट ऑन हिम, लाइक ऑन रॉयल चैलेंजर्स. तो मुझे लगता है कि कल का गेम रॉयल चैलेंजर्स ही जीतेंगे. सेम यार, मतलब मैं क्यों बैंगलोर बोल रहा हूँ, नॉट बिकॉज बैंगलोर इज अ बेटर टीम। ऑन पेपर्स तो अभी भी गुजरात इज अ बेटर टीम। हाँ. लेकिन अगर आप देखो ना, तो गुजरात टाइटंस आज की तारीख में अगर आप बात करो, तो गुजरात टाइटंस इज अबाउट 3 प्लेयर्स, शुभमन गिल, साई सुदर्शन और राशिद खान। करेक्ट. बहुत और हेवीली डिपेंड. इनको अगर आप, हाँ, और अगर आप इनको निकाल देते हो, सो नॉट मच। तो गुजरात टाइटंस और आरसीबी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जो केजीएफ हम आरसीबी के लिए करते थे ना, वही वही सिचुएशन गुजरात टाइटन के साथ भी है। और यहाँ पर अब मेरे को लगता है जैसे अगेन नरेंद्र मोदी स्टेडियम, बड़ा ठीक, स्टेडियम. बड़ा स्टेडियम है, ठीक है, डायमेंशंस एक अन्ना जैसे नहीं है, थोड़े छोटे हैं, लेकिन फिर भी अब वहां पर अगर आप सिराज को खिलाओ, यश दयाल को खिलाओ, जो पहले अहमदाबाद के लिए खेलते थे, गुजरात के लिए खेलते थे राधा, यश दयाल, वहीं पर आप लोकी फर्गुसन को खिलाओ जो गुजरात के लिए खेलते थे। हाँ. तो वहां पर बॉलिंग में एक एडवांटेज स्लाइटली आता है, और बैटिंग में तो वी नो कि दे आर डूइंग गुड, विल जैक्स भी अच्छा कर बैटिंग में रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि बैंगलोर को कोई प्रॉब्लम है कहीं भी. बिल्कुल यार। मेरे अनफॉर्चुनेटली कल भी अगर जीते तो शायद वो नंबर 3, सॉरी 10 नंबर से ऊपर नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि उनकी हाँ. नेट रन रेट में इतनी ज्यादा मार खाई हुई है। ठीक हाँ. है, तो एमआई उनसे फिर भी ऊपर रहेंगे, लेकिन कल मेरे हिसाब से भी एमआई ही, सॉरी आरसीबी ही जीत रही है। और सेकंड गेम आई गेस साउथ इंडियन डार्बी है. हैदराबाद जा रही है चेन्नई. बिल्कुल। ये गेम देखने वाला होगा. दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये विन, कि प्लेऑफ्स में आने की बहुत कोशिश रहेगी दोनों टीम्स की. क्योंकि अगर हैदराबाद ये गेम जीत गई तो उनके पास एक अपर हैंड आ जाएगा, वो सेकंड पे पहुंच जाएंगे 12 पॉइंट्स के साथ. और अगर चेन्नई ये गेम जीत गए तो उनके आई गेस 10 पॉइंट्स हो जाएंगे. तो वो लोग भी एटलीस्ट प्लेऑफ की रेस में वापस आ जाएंगे. जो थोड़ा सा अभी गाड़ी इधर उधर चली है वो ठीक हो जाएगी. तो आपका क्या प्रेडिक्शन है हैदराबाद और चेन्नई में से? चेन्नई, आप. हैदराबाद ने मतलब अपने होम ग्राउंड में चेन्नई को हराया है, ठीक है, लेकिन चेन्नई इज अ डिफरेंट बीस्ट एट होम। एलएसजी ने हरा दिया उनको, चलो ठीक है, लेकिन आइडेंटिकल टीम्स है एलएसजी और चेन्नई भी। अगर आप देखो जिस तरह का कॉम्बिनेशन रखते हैं, हैदराबाद का जो माइंडसेट है, वो माइंडसेट कुछ इस तरह का है कि भाई हम जाएंगे और मारेंगे, या तो तोड़ेंगे या तो टूटेंगे. या तोड़ेंगे या टूटेंगे। तो कहीं ना कहीं देखो, इन द लॉन्ग रन, जो ना पहले बात कर रहे थे एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, कि भाई ये जो पिचेस, ये मेंटालिटी एंड स्टफ लाइक, ये हर जगह नहीं चल सकता। और अब कल चेन्नई जा रहे हो, कल उन्होंने अगर वहां पर एक ड्राई विकेट डाल दिया, हम्म,
तो ये सारे ट्रेविस हेड, ये हेनरी क्लासन, ये अभिषेक शर्मा, ये बेचारे घूमते फिरेंगे। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है कि कल महेश तीक्ष्ण आएंगे ओह! टीम फिर में, तो रवींद्र बहुत स्ट्रॉन्ग जडेजा, इंट्यूशन, तीक्ष्णा, पथिराना ये सब बहुत खतरनाक हो जाएंगे। बहुत खतरनाक हो जाएंगे। शायद मोइन अली ड्रॉप हो जाए, हाँ, ठीक है, या डैरिल मिचेल ड्रॉप हो जाए और तीक्ष्णा आ जाएंगे। आप सोचो, अब तीक्ष्णा से आपने उन्होंने अगर ओपनिंग करवा दी बॉलिंग की, आपके सामने दो लेफ्ट हैंड बैट्समैन, करेक्ट। तो बहुत देखो, मुश्किल रहेगा, हाँ। तो तो मैं भी इतना तो देखो। मैं तो ये चाहूंगा कि हैदराबाद हार जाए कल और चेन्नई जीत जाए। एक कि नो डाउट चेन्नई, मतलब मुझे लगता है कि इंडिया में कोई भी ऐसा आदमी होगा जिसको चेन्नई एज अ टीम या फ्रेंचाइजी पसंद नहीं होगी। एवरीवन लव्स चेन्नई, एनर्जी है वहाँ पे, धोनी भी खेलते हैं और ऊपर से वो टीम भी बहुत ही अच्छी लगती है, मतलब कभी भी कंट्रोवर्सीज में नहीं रहती है, बहुत बढ़िया टीम रही है शुरुआत से। और दूसरी चीज, अगर हैदराबाद जीत जाती है तो कोलकाता से ऊपर चली जाएगी, तो मैं वो भी नहीं चाहता हूँ ऐसा हो। आई स्टिल वांट कोलकाता टू बी सेकंड। हाँ जी, हाँ जी। Okay, so I guess thanks Vasu for your time and thank you everyone for watching this video. आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स ओपन है, अपने राय डालें, बताएं हमें आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं। कोई और सजेशन हो तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका फेवरेट स्पोर्ट्स एनालिसिस चैनल विदेशी स्पोर्ट्स साइनिंग ऑफ। थैंक्स। थैंक यू।